हेलो लर्नर्स, आज हम टीचिंग प्रैक्टिस के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस सेशन के बाद आप टीचिंग के सिस्टमैटिक तरीके को समझा पाएंगे, सही टीचिंग प्रैक्टिस प्रक्रिया फॉलो कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ाना और प्रशिक्षण एक शैक्षणिक गतिविधि है जो किसी विशेष कौशल या विषय को प्रस्तुत करती है। इसके माध्यम से हम ट्रेनीज को एक ऐसे तरीके से सिखाने का प्रयास करते हैं जो नैतिक और सिखाने के दृष्टिकोण से स्वीकार्य हो। इसे करने के लिए हम एक ट्रेनर, ट्रेनी और सिखाए जाने वाला ज्ञान, तथ्य, सूचना और कौशल के रूप में सामग्री की आवश्यकता होती है। शिक्षण एक योजनाबद्ध क्रिया होती है जो ट्रेनीज को सिखाने के विचार से की जाती है। हम शिक्षण को दो तरीकों से समझ सकते हैं। पहला, हम शिक्षण को एक ट्रेनर केंद्रित गतिविधि के रूप में समझ सकते हैं जिसमें ज्ञान को ट्रेनर से ट्रेनी तक ट्रांसफर किया जाता है। दूसरा, हम शिक्षण को एक ट्रेनी केंद्रित गतिविधि के रूप में समझ सकते हैं जिसमें ट्रेनर ट्रेनीज का नए ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की यात्रा में समर्थन और मार्गदर्शन करके उनकी इस यात्रा को आसान बनाता है। शिक्षण और प्रशिक्षण कौशल ये एक जटिल गतिविधि है जिसमें एक प्रशिक्षक को एक साथ कई काम करने और कई लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। आगे बताए जाने वाले सिद्धांतों से हम शिक्षा को अधिक प्रभावी और कुशल बना सकते हैं, जिससे ट्रेनीज की सीखने और पढ़ने में बहुत मदद होती है। हालांकि इन सिद्धांतों के पालन में हमारा काफी वक्त लगता है और बहुत कोशिश भी, लेकिन आगे चलकर इससे हमारे समय और ऊर्जा की बचत होती है। प्रभावी शिक्षण में ट्रेनीज के बारे में उपयुक्त ज्ञान प्राप्त करना शामिल है और इसे हमारे कोर्स डिजाइन और कक्षा शिक्षण को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब ट्रेनर्स कुछ सिखा रहे होते हैं तो वो केवल जानकारी साझा नहीं कर रहे होते, वो ट्रेनीज की उस जानकारी को समझने और सीखने में सहायता कर रहे होते हैं। इसमें सीखने वाले का एटीट्यूड उसके सीखने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के तौर पर, ट्रेनी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इस बात पर प्रभाव डालती है कि वो दुनिया को कैसे देखते हैं। शैक्षिक पृष्ठभूमि ट्रेनीज को अलग अलग तरह से समस्याओं से निपटने में मदद करती है। अच्छे शिक्षण में निर्देश के 3 प्रमुख अंगों को संरेखित करना शामिल है। सीखने के उद्देश्य, अनुदेशात्मक गतिविधियां और मूल्यांकन। शिक्षण अधिक प्रभावी तब होगा जब आप ये अच्छे से समझा पाएंगे कि सवाल पूछने की तकनीकें क्या हैं या फिर सवाल पूछने की प्रक्रिया क्या है। ट्रेनर कुछ ज्ञान और कौशल, जिन्हें सीखने के उद्देश्यों के रूप में भी जाना जाता है, निर्धारित करता है, जिन्हें विषय के पूरा होने के बाद ट्रेनीज द्वारा सीखने और प्रदर्शित करने की उम्मीद की जाती है। निर्देशात्मक गतिविधियां, उदाहरण के लिए केस स्टडीज, प्रयोगशालाएं, चर्चा, लक्ष्य निर्धारित करके एक्सरसाइज देकर इन सीखने के उद्देश्यों का समर्थन करती है। आंकलन, उदाहरण के लिए परीक्षण, समस्या समाधान, कौशल प्रदर्शन ट्रेनीज को उद्देश्यों में निर्धारित ज्ञान और कौशल का प्रदर्शन और अभ्यास करने के अवसर प्रदान करते हैं और ट्रेनर्स को लक्षित प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं जो ट्रेनीज का आगे सीखने के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं। प्रभावी शिक्षण में उद्देश्यों को स्पष्टता से बताना, विषय के साथ उसका उद्देश्य बताना और उसे उदाहरण देकर समझाना शामिल है। निश्चित समय अवधि में उस विषय को पूरा करना। जब इंस्ट्रक्टर को इस बात का पता है कि लर्नर्स क्या सीखना चाहते हैं, तो वो ट्रेनीज को साफ साफ उस विषय में बता सकते हैं और उनकी उम्मीदों के बारे में बात कर सकते हैं और इस बातचीत से ट्रेनीज को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है और वो कक्षा में अच्छा परफॉर्म करते हैं। पढ़ाई का उद्देश्य साफ साफ बताने से ट्रेनी को अपने लक्ष्य का पता चलता है और वो समझ पाते हैं कि वो अब तक कितना सीख पाए हैं। प्रभावी शिक्षण में हमें उस ज्ञान और कौशल को प्राथमिकता देनी होती है जिन पर हम ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं। एक ही कोर्स में बहुत कुछ करने की कोशिश ना करें। अगर एक साथ बहुत सारे विषय होंगे तो ट्रेनीज कुछ भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें तय करने की आवश्यकता होती है कि हम कोर्स में क्या शामिल कर सकते हैं।
इसमें शामिल है ए, कोर्स की सीमाओं को पहचानना, जैसे कक्षा का साइज, ट्रेनीज की पृष्ठभूमि और अनुभव, करिकुलम क्रम में कोर्स का स्थान, कोर्स यूनिट की संख्या। बी, ट्रेनीज की शिक्षा के लिए प्राथमिकताओं को निर्धारित करना। और सी, संतुष्टि से पूरा किया जा सकने वाले एक सेट के उद्देश्यों को निर्धारित करना। प्रभावी शिक्षण में अक्सर जो हमारी नजरों से छूट जाते हैं, उन हिस्सों को पहचान कर उन पर काम करना शामिल है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से हम अपने ज्ञान को खुद ही इस्तेमाल कर उसे लागू करने लगते हैं और हमें उसका एहसास तक नहीं होता। उदाहरण के लिए, हम विचारों को जोड़ते हैं, जो हम जानते हैं उसका उपयोग करते हैं और स्वचालित रूप से सही तरीकों का चयन करते हैं। इसलिए जब हम पढ़ाते हैं तो हम अक्सर महत्वपूर्ण चरणों को छोड़ देते हैं, लेकिन ट्रेनीज के पास इन चरणों के बारे में सोचने का अनुभव या ज्ञान नहीं है, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे वो गलत निष्कर्ष निकालते हैं और महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने में असफल हो जाते हैं। ट्रेनीज को कार्यों को सरल चरणों में विभाजित करने, कनेक्शन को स्पष्ट रूप से समझाने और प्रक्रियाओं को विस्तार से मॉडल करने के लिए ट्रेनर्स की आवश्यकता होती है। हालांकि विशेषज्ञों के लिए ऐसा करना कठिन है। हमें ट्रेनीज को उन ज्ञान और कौशल की पहचान करवाना और स्पष्ट रूप से संवाद करना आवश्यक है, जिसे हम अनजाने में ग्रांटेड ले लेते हैं, ताकि ट्रेनीज विशेषज्ञों को सोचते हुए देख सकें और वो इसे व्यक्तिगत रूप से लागू करके प्रैक्टिस कर सकें। प्रभावी शिक्षण में हमें हमारे शिक्षा लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए उपयुक्त शिक्षण भूमिकाओं को अपनाना शामिल है। हमारे शिक्षण में हम कई प्रकार की भूमिकाएं अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए, सिंथेसाइजर, मॉडरेटर, चैलेंजर, कमेंटेटर। सीखने के उद्देश्यों को बेहतर ढंग से सिखाने और अनुदेशात्मक गतिविधियों के समर्थन में इन भूमिकाओं को चुना जाना चाहिए। शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत एक मार्गदर्शक सिद्धांत या व्यवहार के नियम से काफी हद तक जुड़े होते हैं। सरल शब्दों में, शिक्षण विधियां दो प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित होती है: सामान्य सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत, ये ट्रेनीज में नई चीजें सीखने की जिज्ञासा पैदा करता है। गतिविधि का सिद्धांत, इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधियां शामिल हैं। उदाहरण के लिए, ट्रेनीज को चार्ट और मॉडल बनाने के लिए कहा जाता है। 3. रुचि का सिद्धांत, ट्रेनीज में रुचि पैदा करके शिक्षा सीखने की प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। 4. जीवन से जुड़ने का सिद्धांत, जीवन एक निरंतर अनुभव है और जीवन से जुड़ी शिक्षा अधिक समय तक बनी रहती है। 5. निश्चित लक्ष्य का सिद्धांत। क्लास, आज हम लोग सीखेंगे ब्रेजिंग के बारे में। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमूमन किया जाता है रेफ्रिजरेटर को ठीक करने में। ओके, निश्चित या स्पष्ट लक्ष्य होने से ट्रेनीज को अपने शिक्षण उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद मिलती है और ये सुनिश्चित होता है कि ट्रेनीज जो आवश्यक है उसे सीखने पर ध्यान केंद्रित करें। 6. व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानने का सिद्धांत। हर ट्रेनी बुद्धि, दृष्टिकोण, क्षमताओं और संभावना, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के मामले में अलग होता है। ट्रेनर्स के पढ़ाने का तरीका इस प्रकार डिजाइन किया जाना चाहिए कि प्रत्येक ट्रेनी को जीवन में सफल होने का बराबर मौका मिले। 7. चयन का सिद्धांत, हम जो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसका ज्ञान हर दिन बढ़ रहा है। ट्रेनर को ऐसा कंटेंट चुनने में सक्षम होना चाहिए जो अधिक प्रासंगिक हो। वो इस कंटेंट को ट्रेनी के उद्देश्य के अनुसार अपडेट करें। 8. योजना का सिद्धांत, हर ट्रेनर के कुछ निश्चित लक्ष्य होते हैं जिन्हें वो एक निश्चित समय के अंदर हासिल करना चाहते हैं। इसलिए शिक्षण को व्यवस्थित बनाना आवश्यक है ताकि समय सीमा के अंदर संसाधनों का कुशल इस्तेमाल किया जा सके। 9. विभाजन का सिद्धांत, सीखने को आसान बनाने के लिए विषय वस्तु को इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए और इकाइयों के बीच संबंध होना चाहिए। 10. याद रखने का सिद्धांत, ट्रेनी को सीखी हुई बातें याद रखने के लिए उन्हें बार बार दोहराते रहना चाहिए। 11.
निश्चितता और मनोरंजन का सिद्धांत। ट्रेनर्स के लिए कक्षा में मनोरंजन पूर्ण और रचनात्मक वातावरण बनाने के लिए ये सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। 12. डेमोक्रेटिक व्यवहार का सिद्धांत। हमें विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें करने में ट्रेनीज को शामिल करना चाहिए। इससे ट्रेनीज में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का विकास होता है। आइए जल्दी से नजर डालें अब तक हमने जो सीखा। शिक्षण अभ्यास का ये वीडियो ट्रेनीज केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर देते हुए प्रभावी शिक्षण के महत्व को शामिल करता है। ये प्रेरणा, गतिविधि आधारित शिक्षा, व्यक्तिगत अंतर और व्यवस्थित योजना जैसे सिद्धांतों पर चर्चा करता है। निरंतर चिंतन और अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए ट्रेनर की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। सिद्धांतों का उद्देश्य हर ट्रेनी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक आकर्षक और प्रभावी शिक्षण वातावरण बनाना है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में जो सीखा है वो आपने समझ भी लिया है। तो चलिए एक और दिलचस्प वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।